किस भाईजान ने दी सोनाली की सुपारी? दरअसल ये सवाल इसलिए गूंज रहा है क्योंकि सोनाली फोगाट की मौत होती है, ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक है। परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, ये हत्या है, ये हार्ट अटैक नहीं है। पहली परिस्थिति जो सामने आती है, पोस्टमार्टम हो जाता है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ साफ कह रही है कि सोनाली के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। सोनाली के शरीर पर चोट के निशान के साथ साथ जिन दो लोगों को इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, उनके पीए सुधीर सांगवान और बॉडीगार्ड सुखविंदर, दोनों से ही ये सवाल जवाब हो रहा है कि आखिर सोनाली की मौत तो हो गई, हत्या हुई, लेकिन हत्या का उद्देश्य क्या था? सोनाली आज पंचतत्वों में विलीन हो गई हैं, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़कर गई हैं। सवाल सीधा है कि सोनाली की मौत के पीछे, सोनाली की हत्या के पीछे आखिर मोटो क्या था? क्या सुखविंदर और सुधीर सांगवान सिर्फ मोहरा है और दिमाग कहीं और का है? क्या हरियाणा में ही रच ली गई थी सोनाली फोगाट की हत्या की पूरी साजिश? ये तमाम सवाल आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जो ये बता रही है कि टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री जो एक चमकता हुआ सितारा थी, अब पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते सभी से एक सवाल पूछ गई कि आखिर किस भाईजान ने दी सोनाली की सुपारी? सोनाली फोगाट एक जाना माना चेहरा जो आज पंचतत्व में विलीन हो गई और छोड़ गई अपने पीछे कई सवाल जो मुखअग्नि देती हुई बेटे के आंखों में दिख रहे हैं कि आखिर कौन है उसकी मां का हत्यारा। सवाल जो हर कोई पूछ रहा है कि आखिर सोनाली खुद गोवा गई थी या किसी ने साजिशन वहां बुलवाया था। इसके साथ ही सवाल ये भी बनता है कि क्या ये दो आरोपी सिर्फ मोहरा हैं या इनके पीछे भी कोई और मौजूद है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से सवालों का तांता लग गया। एक बात तो साफ हो चुकी है कि सोनाली के परिवार का कहना बिल्कुल सच था। सोनाली जिस तरह की बेबाक महिला थी, उससे उनके कई दुश्मन बन गए थे, लेकिन अब इस मामले में पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। इस पूरे मामले में सुधीर सांगवान और बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उनसे पूछताछ करने में भी पुलिस जुट गई है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे आखिर किसका दिमाग है? उनके ऊपर चेस्ट पे और चेस्ट के नीचे चोटों के निशान थे जी, और उनका चेहरा बिल्कुल नीला हो चुका था, कान बिल्कुल नीले थे। तो ये देखा हमने जाके, नहीं हॉस्पिटल में थे जी, गोवा मेडिकल कॉलेज। कारण यही था कि हम तो हरियाणा में तो यही रूल है कि कोई अगर इंसिडेंट होता है तो उसकी FIR दर्ज होती है जी। और गोवा DGP साहब ने हमें बार बार यही बता रहे थे कि आप पहले मेडिकल करवाओ और मेडिकल बेस पे अगर कुछ बनता है तो उसके बाद में FIR दर्ज होती है जी। तो हमारी मांग तो पहले यही थी कि हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। और उसके बाद में कल मेडिकल हुआ, मेडिकल में पुष्टि हो गई कि इनको काफ़ी चोटें हैं और केमिकल पॉइजन की भी पुष्टि हुई। अभी तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। CBI जाँच की ऐसा है जी, आज अंतिम संस्कार होना है जी सोनाली जी का, और इसके बाद में परिवार के जितने सदस्य आपस में बैठ के बातचीत करके वो आगे डिसाइड करें। उनका जाने से निसंदेह बीजेपी को इशार में क्षति हुई है और मेरी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़े साफ ढंग से कहा कि भाई, बल्कि 2-3 बार कहा कि भाई चुनाव, मेरा मन अब साफ हो गया है, अब चुनाव आप लड़े या भव्य लड़े, मैं मन से आपका साथ दूँगी। तो निसंदेह उनके जाने का मुझे आदमपुर में भी नुकसान हुआ। CBI चाहते हैं तुरंत प्रभाव से उनकी इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट को मार्क करनी। तो जब देश के सारे मीडिया चैनल सोनाली फोगाट की रहस्यमयी मौत को हार्ट अटैक बता रहे थे, उस वक्त सुदर्शन न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने सबसे पहले सवाल खड़ा किया था कि सोनाली फोगाट की ये मौत दरअसल हार्ट अटैक नहीं, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, ये मौत हत्या भी हो सकती है। हमने जिस तरफ
संभावना जताई, वो संभावना 100% अब सही हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पहली प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये डेथ नेचुरल नहीं थी, उनके शरीर पर कई चोटें पाई गई थी। इसके साथ ही साथ पीए और बॉडीगार्ड को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पूछताछ भी जारी है, लेकिन फिर भी हमारा सवाल अभी जस का तस वहीं बना हुआ है कि क्या सुखविंदर और सुधीर सांगवान सिर्फ एक मोहरा है, दिमाग कहीं और से लग रहा है, साजिश कहीं और से रची जा रही है। आज इसी सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ इस वक्त आज के विशेष पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहती हूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सोनाली फोगाट के फॉर्मर पीए हैं विकास गोधरा जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विष्णु रावल जी भी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विकास, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आपने एक लंबा समय सोनाली के साथ बिताया था और आज की जो परिस्थिति है, आपने भी, मुझे याद है कि सबसे पहले जब हमने इस डिबेट को ओपन किया था और आपने भी हमारी बात में पूरी तरह से सहमति जताते हुए कही थी कि कुछ तो दाल में काला है, और यहाँ देखिए पूरी की पूरी दाल काली निकली है। लेकिन सवाल अभी उठता है कि हम जो देखते हैं वो तो दिख जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर की गिरफ्तारी हो जाने मात्र से ही इस पूरी हत्याकांड का खुलासा हो गया? क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे एक और दिमाग काम कर रहा हो सकता है? विकास, पहली कड़ी शुरू हुई है और अभी जो कार्य हुआ है पुलिस, गोवा पुलिस के द्वारा, हम इतने धन्यवादी हैं कि अभी उन्होंने इस कार्य को पिछले 3 दिन के बाद अंजाम दिया और उन पर मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई शुरू की है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, ये तो मात्र मोहरे इसका जो है लग रहे हैं, और ये साजिश, बहुत बड़ी साजिश का शिकार सोनाली जी हुई है कि बहुत बड़ी साजिश उनके साथ है। बाकी साजिश का खुलासा तो अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और सुधीर सांगवान और सुखविंदर, ये दोनों बताएंगे। अमूमन जब इन्वेस्टिगेशन होता है, और अभी इसमें भी प्रथम दृष्टया कहा जा रहा है कि ये पैसे के लेन देन का या प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपने एक लंबा समय सोनाली के साथ बिताया, आपको कभी उस दौर में लगा कि परिस्थितियां कुछ और भी बन रही हैं और आने वाले वक्त में वो परिस्थितियां सोनाली फोगाट के लिए घातक हो सकती हैं? विकास, बिल्कुल, जो सोनाली जी बहुत साफ सुथरे और बिल्कुल सीधी भोली एक महिला थी जो अपने काम से काम रखती थी, और इन लोगों ने बिल्कुल कोई कुछ और मकसद के कारण ये लोग इनके साथ आए थे, और उसके बाद फिर जैसे जैसे हर एक चीज पे अधिकता करना और लोगों को, निजी लोगों को दूर करना, परिवार को दूर करना, बहुत लंबा समय उनको लगा इस काम को अंजाम देने के लिए। तो ये एक कोई छोटा कार्य को उन्होंने अंजाम नहीं दिया, तो कुछ बहुत बड़ा साजिश इसके पीछे है। अभी चेहरे कई काफी बेनकाब होने की संभावना है। अगर सहयोग हरियाणा सरकार और अगर इसके ऊपर चाहेगी तो अभी तक बहुत कुछ निकल के आएगा, बहुत कुछ निकल कर आ सकता है। मैं रावल साहब आपके पास आ रही हूं क्योंकि उम्मीद सरकार से सबसे ज्यादा है, वो बीजेपी नेत्री भी थी, और जिस तरीके से सुधीर सांगवान या सुखविंदर उनके करीब पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहकर ही उनके पास पहुंचे थे। और आज देखिए, मैं चाहती तो इस पूरे डिबेट में विपक्ष को भी रख सकती थी, लेकिन विपक्ष के रखते ही यह मसला तू में बिगड़ चला जाता, और जो बातें हम सत्य रूप से करना चाह रहे थे शायद वो बातें नहीं हो पाती। आरोप जो लगाए जा रहे हैं, इसीलिए मैं ये आपसे प्रश्न पूछ रही हूं कि आरोप ये लग रहा है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता बनकर मिले थे सोनाली फोगाट से। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बीजेपी का दामन ओढ़ कर मिलता है किसी महिला नेत्री से, और बाद में महिला नेत्री के साथ कुछ गलत घटित हो जाता है, और उसके बाद उन्हीं दोनों के चेहरे जो उसके साथ मिले हों, वो लोग अगर संदेह के घेरे में हो, तो जितने भी बीजेपी नेत्री हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा हो जाता है। रावल साहब। लावनी जी, आपने मेरा नाम गलत प्रोनाउंस किया था, मेरा नाम विधु रावल है। चलिए, माफी चाहती हूँ विधु रावल जी, माफी चाहती हूँ जी, प्लीज कंटिन्यू करें। दूसरा, आपने जो बात कही कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मिले थे, दोनों में से जो लोग, दोनों जो हैं, जो मुख्य आरोपी हैं और जो उनके साथ जो आरोपी हैं, दोनों का ही भारतीय जनता पार्टी का कोई बैकग्राउंड नहीं है।
और दूसरी बात, वो आज मिले थे, कल मिले थे, ऐसा नहीं है। जो पीए उनके रहे हैं सुधीर सांगवान जी, वो 2019 से निरंतर रहे हैं। चुनाव के दौरान जो है, चुनाव से भी बल्कि पहले से उनका आपस में संपर्क था, लेकिन वो किस नाते से मिले हैं मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि जांच बड़ी पुख्ता हुई है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी यूनिट जो है, चाहे हरियाणा की सरकार है, वो निरंतर जो है गोवा के अपने काउंटर पार्ट से, यानी गोवा के प्रशासन से हरियाणा की सरकार के द्वारा जो है बातचीत निरंतर हुई है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बातचीत प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उनसे होती रही है। हरियाणा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी की बातचीत जो है इस पूरे विषय पर सदानंद तनावड़े जो गोवा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत होती रही है। और परिवार को हर प्रकार से जांच में शामिल करना, परिवार जिस प्रकार की जांच की उम्मीद करता है उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर निवेदन किया जाता रहा है। और अंत तो गत्वा आकर परिवार ने जरूर शुरू में भावुकता में या आवेश में गोवा के प्रशासन पर, पुलिस पर जरूर एक दो चीजें आपत्ति जताई थी, लेकिन अब जब सोनाली जी के शव को लेकर वो आए तो उन्होंने, परिवार ने भी कहा है कि वो गोवा के प्रशासन से और जिस प्रकार से जांच चल रही है उससे मोटे मोटे तौर पर संतुष्ट हैं। और फिर भी वो एक बार अब अंतिम संस्कार हो चुका है, क्योंकि इसके बाद परिवार बैठेगा। अगर वो इसके अलावा भी कोई मांग करता है सीबीआई जांच की मांग को ऑनर करें। सीबीआई जांच की मांग की सीबीआई जांच, हाँ, शुरू में आई थी ये मांग, लेकिन उसके बाद अब इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है परिवार की तरफ से। राजनीतिक रोटियां, जरूर आपने बिल्कुल ठीक कहा लावनी जी, कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने इसको एक बड़ा तुच्छ राजनीति करते हुए इसको अवसर जरूर समझा था। लेकिन अब जब परिवार खुद कह रहा है कि हम गोवा की जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर परिवार ऐसा कहता है कि हमें फला चना की जांच चाहिए, तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ये बात को कहा है कि जिस प्रकार की जांच होगा तब आप सीबीआई जांच की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ऐसी मृत्यु हुई है जो संदेह के घेरे में है और वो केवल वो बीजेपी नेत्री भी थी, तो कहीं ना कहीं से ये जिम्मेदारी तो फिर परिवार, पार्टी के अंदर के लोगों की भी बनती है कि उनकी मौत कैसी हुई इसकी संपूर्णता और गहनता के साथ जांच हो। तो क्यों आपको नहीं लगता कि हरियाणा सरकार को ही सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए? नहीं लावनी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीबीआई की जांच ही संपूर्णता और गहनता से जांच कर सकती है? गोवा की जो पुलिस फोर्स है बहुत प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, बल्कि कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन जो जांच सीबीआई जांच से निकलकर सामने आएगी, क्योंकि देखिए प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है ना कि लेन देन का मामला है, दो लोग सामने हैं। लावनी जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि परिवार जो है, परिवार ने ही सबसे पहले अननेचुरल डेथ की एक आशंका जताई थी। उससे पहले सभी टीवी चैनल, हर प्रकार के न्यूज सोर्सेज जो हैं वो ये कह रहे थे कि एक हार्ट अटैक हुआ। परिवार ने ही सबसे पहले कहा था। और परिवार के साथ साथ हम अकेले कैसे चैनल थे सर? सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही ये सवाल खड़ा किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका चैनल जो है जनता की नब्ज भी पकड़ता है और जो है बड़ी नीचे तक जांच करता है, तो अच्छी बात है इसके लिए भी। लेकिन आपका ये कहना कि केवल सीबीआई की जांच होगी तो ही गहनता से होगी, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात लावनी जी, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार की परिवार अब भी कुछ कहेगा, कुछ भी फॉर्मल अगर रिक्वेस्ट देगा तो सरकार उसके लिए भी ठीक है। अभी क्या है, गोवा की पुलिस जो है, जो कि एक बहुत प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, जो इंटरनेशनल मानकों पर खरी उतरती है। लावनी जी बात पूरी करने देंगी तो मेरा जल्दी से सर प्लीज। चलिए, तो उसमें अगर पुलिस परिवार संतुष्ट है, लेकिन और गोवा की पुलिस हम जानते हैं प्रोफेशनल है, इसके बावजूद भी परिवार कुछ कहेगा कि इस तरह की जांच चाहिए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करेंगे। लेकिन गोवा की पुलिस पर फिलहाल आशंका जताने लायक कुछ रहता नहीं। सरकार पीछे नहीं हटेगी। हालांकि पार्टी के अंदर से ही सीबीआई जांच की आवाज उठने लगी है। कुलदीप बिश्नोई साहब खुद ये कहने लगे हैं कि पार्टी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुछ और बीजेपी के नेता है। बहरहाल मैं संदीप जी आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन
शुरू हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि देखिए हत्या है, ये तो लगभग तय हो गया है। 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी, ये कहा जा रहा है कि जो संदेह में है भी कि इसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। और ऐसी परिस्थिति में जांच किस तरह से होनी चाहिए और क्या अभी जो प्रथम दृष्टया जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद अंतिम रूप तक जाने के लिए सीबीआई जांच की आवश्यकता पड़ती है आपकी नजरियों में, आपकी नजर में? संदीप जी। लवनी जी देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ लवनी जी देखिए, डेथ ये जो है ऐसे सिनेरियो में हुई है जो कि कहते हैं एक मृत्यु होती है घर में होती है, गांव में होती है, परिवार में होती है, और एक होती है ऐसे सार्वजनिक स्थान पे जैसे होटल में हो गया, बस स्टैंड पे हो गया या कहीं ट्रेन में हो गया, ऐसी घटनाएं हो गई। तो दोनों सिनेरियो में बातें अलग तरीके से चलती हैं। यह डेथ कहाँ हुई है? होटल में हुई है। होटल से हॉस्पिटल ले जाते वक्त जो है हॉस्पिटल ने कहा कि ब्रॉट डेड, उसके बावजूद आनंद फानन में कैसे रिपोर्ट आ जाती है कि हार्ट अटैक का मामला है। देखिए यहाँ पे चीजें मुझे समझना होगा, हम सभी लोगों को समझना होगा कि जब ऐसी अननेचुरल डेथ होती है तो सीआरपीसी भी इसमें प्रोविजन बड़े स्पष्ट हैं इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग करने का, जिसमें कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने ऑब्जर्वेशन देता है कि किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, उसमें वो रिपोर्ट लगाता है। बिना उस रिपोर्ट के आए ही जो है एक बहुत ही बड़ा पुलिस का ऑफिसर इस फाइंडिंग पे पहुंच जाता है कि हार्ट अटैक है। ये सबको पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि इन्क्वेस्ट प्रोसीडिंग पूरा होने के पहले कोई भी ऑब्जर्वेशन चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, नहीं बना सकता जब तक कि, और एक डीजीपी लेवल का ऑफिसर कर रहा है। अब दूसरी बात जो सवाल आपने पूछा, सीबीआई जांच की इसमें आवश्यकता है कि नहीं है। देखिए प्लेस ऑफ ऑकरेंस 2 राज्यों की पुलिस के बीच इन्वॉल्व होता है। एक आरोप लग रहा है कि यहाँ प्रॉपर्टी का लेन देन का मामला है, दूसरा है कि किसी तरह की जो है अगले को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो हत्या हुई है गोवा पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में, और जो घटनाएं कोरोबरेट करेंगी उस फैक्ट को वो है हरियाणा राज्य के अंदर। तो दोनों पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसलिए बेहतर है कि सीबीआई जांच हो और सारे फैक्ट्स को जो है कोऑर्डिनेट कर पाए, क्योंकि ये बात सही है कि दोनों राज्यों में एक ही पार्टी विशेष की सरकार है, पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन सेंट्रल एजेंसी अगर इसमें इन्वॉल्व होगी, खासकर मर्डर का मामला है, तो दूध का दूध पानी का पानी क्लियर करने के लिए, क्योंकि क्राइम राज्य के विरुद्ध अपराध होता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता है। अगर परिवार के लोग नहीं चाहते हैं तो भी सरकार को आगे बढ़ करके इसमें सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए और इसके लिए आदेश देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि प्राइमा फेसाई शुरू में जो स्टोरी बनी ये नेचुरल डेथ का मामला था, नेचुरल डेथ के समय परिवार का कोई सदस्य अवेलेबल नहीं था, उनके जानने वाला कोई अवेलेबल नहीं था जिसने स्टेटमेंट दिया हो कि नेचुरल डेथ थी। तो इसलिए सीबीआई का इसमें आना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी सुपर कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है कि सीबीआई जांच हो। मैं विकास जी आपके पास आऊं और बाकी के 2 और अतिथियों के पास जाऊं, उससे पहले क्योंकि गोवा पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जिस तरीके से प्राइमरी जो तस्वीरें सामने आई हैं, प्रथम दृष्टया जो तस्वीरें सामने आई है, उसे लेकर उन्होंने बहुत कुछ मीडिया के सामने रखा है। क्या कुछ आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, पहले जरा जल्दी से उन्हें सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद हम अभी बस कुछ ही देरों में हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाते हैं। लेकिन विकास जी आपके पास आते हुए देखिए, महत्वपूर्ण ये है जैसा कि अभी संदीप जी ने भी कहा, हालांकि रावल जी इस बात से कह रहे हैं कि परिवार वाले अगर कहेंगे तब हम सीबीआई जांच कराएंगे, लेकिन क्योंकि आप उनके साथ एक लंबे समय तक रहे, आपने उनका, आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले सुन लेते हैं फिर आप। उसके बाद सस्पेक्ट्स का इंटरोगेशन, मौके का मुआयना, जहां जहां विक्टिम्स और एलिज्ड एक्यूज ने गए हैं उन जगहों का मुआयना किया गया। विक्टिम का पोस्टमार्टम होने के बाद चूंकि कॉज ऑफ डेथ रिजर्व रखा गया था, इसलिए ज़रूरी था कि एलिज्ड को नोटिस देकर के थाने में बुलाना
उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, इंटरोगेशन करना, जो प्राय देखा गया है कि मुलजिम आते ही किसी को, पुलिस को सच नहीं बताते। विकास जी, आपके पास आते हुए देखिए, गोवा पुलिस ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये क्लियर कर दिया कि देखिए ये नेचुरल डेथ तो नहीं थी, कुछ तो हुआ था, लेकिन 2 घंटे तक जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि उनको वो वॉशरूम की तरफ लेकर जाते हैं सोनाली फोगाट जी को, और उसके बाद 2 घंटे तक उनको वो अंदर रहती हैं, उस दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, ये दरअसल पता लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि ये जो परिस्थिति है वही उस 2 घंटे में जो हुआ वही बताएगा असल में कि इसके पीछे दिमाग क्या था, कौन था, क्यों हो रहा था, इसलिए सीबीआई जांच की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया से अभी जैसे गोवा पुलिस का सबसे पहले बयान ये आया था कि हार्ट अटैक के कारण, वहाँ के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ। गोवा पुलिस का ही पहला बयान था, तो बहुत सीनियर मोस्ट अधिकारी का बयान था। उसके बाद जैसे जैसे प्रत्येक बढ़ती गई और उसमें आया कि ये एक हत्या थी, हत्या में जो लोग शामिल थे उनका भी चेहरा बेनकाब हुआ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेगी पुलिस कार्रवाई अपनी कर रही है, तो उसके आगे जाने के बाद ही पता लगेगा किस किस का क्या रोल है, उसमें कौन लोग शामिल हुए हैं। और पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, प्रथम दृष्टया से पुलिस अपना कार्य कर रही है, और एक सीबीआई का प्रोसीजर है, उसके लिए सरकार से हमने अपील की है कि चलो, परिवार से ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी परिवार की ही सदस्य थी, कल को कौन महिला आगे बढ़ेगी? अगर किसी चीज के लिए ऐसे हो जाएगा तो क्या राजनीति के अंदर महिलाएं आगे आ सकती है? उनके लिए कितनी सुरक्षित जगह है, कितनी नहीं है? अगर आप कनेक्शन इसको बॉलीवुड से मान रहे हो तो कितना बॉलीवुड सुरक्षित है, वो सभी चीजें आप आने वाले समय के लिए देख सकते हैं। तो उसके लिए जांच जो है वो जरूरी है। मात्र परिवार का एक हिस्सा नहीं थी वो कि परिवार के लिए काम कर रही थी, वो समाज के लिए काम कर रही थी, वो पार्टी के लिए काम कर रही थी, वो एक ओहदेदार, एक पद था, उसका एक पद था, वो सभी चीजों में बढ़ चढ़ करके महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही थी। आप मुझे बताइए कि अगर ये हालात किसी दूसरी महिला के साथ हो तो कल को कोई महिला सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से किसी चीज में आगे आ सकती है क्या? मैं विदुर जी से ये सवाल करना चाहूंगा। विदुर जी, ये सवाल विकास जी का है, जो पहले फॉर्मर पीए रह चुके हैं सोनाली फोगाट के, और उनका ये कहना है कि अगर ये परिस्थिति हो तो फिर क्यों नहीं सीबीआई जांच, क्यों हरियाणा सरकार ही इसमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही है? सुनिए मेरी बात, हमने बार बार कहा है कि जांच में असंतुष्टि के बिंदु क्या हैं वो बताइए। जहां तक गोवा पुलिस के एक ऑफिसर का ये कहने की बात है, तो उन्होंने जो लोग सोनाली जी को लेकर आए थे, जी आप असंतुष्टि के बिंदु पूछ रहे हैं, आप अपने बात को पूरा करिएगा। 2 बिंदु मैं आपके सामने रखती हूँ, और बड़े साधारण से बिंदु मैं 2 बिंदु आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये देखा गया है कि सोनाली फोगाट नॉर्थ गोवा के रेस्टोरेंट में उनको ले जाया जाता है, वहाँ के होटल्स में, रिजॉर्ट में वो रुकती हैं, और नॉर्थ गोवा के बारे में बहुत कुछ मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, कितनी ईजिली वहाँ पर ड्रग्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब क्योंकि ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि सिंथेटिक ड्रग दिया गया, ओवरडोजिंग हुई है, बट वो सिंथेटिक ड्रग क्या था, कौन सा था? ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा प्रोहिबिटेड ड्रग हो जिसका वहां पर सेवन कराया जा रहा हो। आपकी सरकार है, इसलिए ये पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि कई बार सरकार के नाक के नीचे प्रशासनिक अमलों के तले भी कुछ ऐसी परिस्थितियां और कुछ ऐसे गतिविधियां होती रहती हैं जिसकी जानकारी सरकार तक बहुत देर में पहुंचती है। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपने पहले भी इस तरीके की पूर्ववर्ती ऐसी घटनाएं देखी होंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जब वो बीजेपी की नेत्री हों, वो टिकटॉक स्टार थी, उनका बॉलीवुड से संबंध था, ये सब इतर एक थोड़ी देर के लिए रखे, क्योंकि वो राजनीति के क्षेत्र में चमकता हुआ सितारा बनती जा रही थी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार से ये उम्मीद रखी जा रही है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सीबीआई जांच के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपने दो बिंदु रखे। पहला आपने बिंदु रखा सिंथेटिक ड्रग का। तो आपके लिए बता दूं कि जांच चाहे सीबीआई की एजेंसी करे, चाहे लोकल पुलिस करे, ये जांच जो है, जो एफएसएल की टीम होती है, जो हैदराबाद एफएसएल में उनका विसरा आएगी,
वो इसको एस्टेब्लिश करेगी, कोई एजेंसी नहीं कर सकती। एजेंसी जो है इतने मेडिकली इक्विप्ड नहीं होती कि वो जो है ये बताएं कि सिंथेटिक ड्रग कौन सा था, उसका किस प्रकार के शेड्स हैं, पहले बिंदु। दूसरा, आपने रिटरेट किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्य थे, बिल्कुल थी। इसी कारण हम गमगीन हैं, हम बड़े संवेदनशील हैं परिवार के प्रति भी। लेकिन क्योंकि वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसलिए उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इसके लिए तो कभी भारतीय जनता पार्टी और खुद सोनाली जी भी जो है, जिनकी राजनीतिक एक सिद्धांत रहा है वो इलिटिज्म के विरुद्ध रहा है। तो ये पक्ष रखना कि क्योंकि वो एक टिकटॉक स्टार, एक बार लावण्य जी आपने बहुत लंबा सवाल यहाँ पर एक महिला की मृत्यु हुई है, वो महिला जो अभिनेत्री भी थी, नेत्री भी थी, जो माँ भी थी, बेटी भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। तो अगर आप ये कहकर सीबीआई जांच को साइडलाइन करना चाहेंगे तो माफी चाहती हूं, ये चीज गले के नीचे नहीं उतरी। मैं भी माफी चाहता हूं। आपने 2 मिनट खर्च किए सवाल पूछने में और मुझे आधे मिनट में ही आपने टोक दिया। नहीं, लेकिन आपने बात ऐसी कही कि मुझे टोकना पड़ा। नहीं, आप सहमत ना होना, सुनिए, सहमत होना ना होना आपके विवेक पर है। आपने बड़ा लंबा समय खर्च किया सवाल खर्च बोलने का, मुझे बोलते ही आपने टोक दिया। तो पहली बात तो ये, माँ भी है, बेटी भी है, बहुत अच्छी नेत्री थी, उभरती नेत्री थी, महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती थी। इस सब के बावजूद भी सोनाली जी खुद जिस विचारधारा से जुड़ी हुई थी, वो किसी के लिए भी इलिटिज्म, स्पेशल ट्रीटमेंट की वकालत नहीं करता। पहली बात, हर महिला के लिए जो होनी चाहिए, आपने नॉर्थ गोवा का भी जिक्र किया। नॉर्थ गोवा में और भी इस प्रकार की वारदात हुई हैं, उनको गोवा की पुलिस ने बड़ी कुशलता से निपटाया है। लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपके लिए एक महत्वपूर्ण फिगर है, हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण फिगर वो हैं, आदमपुर की जनता के लिए महत्वपूर्ण फिगर हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण फिगर हैं। इस सब के बावजूद भी कानून जो है वो सभी के लिए एक प्रकार का होता है। लेकिन मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि एक शुरू का जो एक आप स्टेटमेंट लेकर बैठे हुए हैं कि गोवा पुलिस ने के एक बड़े अधिकारी ने शुरू में ये कह दिया कि वो हार्ट अटैक है, उस पूरी एक स्टेटमेंट के अलावा आपके पास कोई हिकअप बताने के लिए नहीं है। और वो परिवार जो कि पहले दिन से गोवा पुलिस और प्रशासन पर जो है एप्रीहेंशंस जता रहा था, इस प्रकार की बात कह रहा था कि वो संतुष्ट नहीं है, वो भी बाद में आकर उसने भी कहा है कि हम जांच से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम परिवार के रूप में बैठेंगे। संदीप मिश्रा कह रहे हैं कि बस एक बार मुझे बात लेकर अगर सीबीआई जांच की बात करने लगेंगे तो फिर कैसे हो गया। रावत जी, ठीक है, अभी फिर से मैं आपके पास आऊंगी। संदीप जी, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं लावनी जी, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं। एक एसएचओ को, 3 स्टार इंस्पेक्टर को भी ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए, और सोचेगा, 25 बार सोचेगा। आप डीजीपी होकर के पहले आपको पूछना चाहिए था कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट आई है क्या, पंचनामा हुआ क्या, परिवार के लोगों ने कुछ कहा क्या। बिना कुछ जांचे पढ़े आपने एक तरह से कहिए कवर अप करने की कोशिश की। जब परिवार सच्चाई लेकर के चिल्लाने लगा कि मर्डर का मामला है, तो इसको खोल करके सामने लाया गया कि भाई इसको दबाया नहीं जा सकता। एक बात विकास जी ने जो उठाई उसको मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। देखिए, यह एक मौका है सरकार के पास, चाहे गोवा की सरकार है चाहे हरियाणा की सरकार है, महिलाओं के लिए जो राजनीति में आती हैं उनको एक सुरक्षित संदेश देने का कि अगर उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा होता है तो हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, और इसलिए सीबीआई जांच तुरंत आदेश देना चाहिए बिना किसी तरह का लेट किए हुए। जी विदु जी, बहुत सभी साथियों के सवालों के जवाब दिए, मुझे एक भी सवाल का अब तक जवाब नहीं मिला। मैं 3 सवाल, बहुत छोटे छोटे से सवाल, केवल 30 सेकंड में पूछ लेता हूं। पहला सवाल, केवल पहली स्टेटमेंट के आधार पर, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिसने भी अधिकारी ने स्टेटमेंट दी उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम करवाने के लिए, जो कि अननेचुरल डेथ में होता है, उसके लिए वो खुद बॉडी के लिए रिक्वेस्ट करते रहे परिवार से, पहली बात। तो उसमें उसके अलावा आप कैसे मानते हैं कि गोवा की पुलिस कॉम्पिटेंसी में कुछ भी कम है? नहीं बता रहे आप। दूसरी बात, मेरा दूसरा सवाल है कि क्योंकि सोनाली जी जिस विचार, एक बार दूसरा आपके अंदर की विदु जी, ठीक है, मुझे मेरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों है, जब आपके अंदर ही आप कुलदीप मिश्रा जी की जरा बयान सुना दीजिए, आप खुद सुन लीजिएगा कि अगर वो कह रहे हैं बीजेपी के अंदर खाने ही अगर ये आवाज उठ रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो फिर बार बार ये कहकर क्यों आप इस मैटर को डाइल्यूट कर रहे हैं कि परिवार वाले अगर चाहेंगे तो आपत्ति क्या है? सीबीआई जांच खारिज क्यों करना चाहती हैं आप बात समझिए मेरी। आपके बात बिल्कुल समझ रही हूं मैं आपकी, बीते 30 मिनट से मैं आपकी बात समझ रही हूं। मेरा सवाल अभी वही का वही है कि सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों है?
एक पूर्वाग्रह से आप आए हुए हैं। आप अगर यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर तय करना चाहती हैं कि सीबीआई जांच हो। विदु जी, मैं कोई विपक्ष की लीडर नहीं हूँ कि आप मुझ पर एलिगेशन लगाने के लिए या मुझसे आप करने के लिए आए हैं। विदु जी पहले क्लियर हो जाइए। ये सवाल पूछना मेरा अधिकार है। ये सवाल पूछना मेरा अधिकार है क्योंकि देश ये जानना चाह रहा है। और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी इसलिए क्योंकि आप सत्ता में हैं। और मैं सवाल इसलिए आपसे ये पूछूंगी क्योंकि जिस महिला की मौत हुई है, जिस महिला की मृत्यु हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी। इसलिए इस सवाल में आपसे पूछूंगी। एलिगेशन आपके ऊपर ऑपोजिशन लगा रहा है, आप उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालिएगा, लेकिन मेरा सवाल पूछना लाजमी और मैं आपसे स्वाभाविक वो सवाल पूछूंगी। बदलनी चाहिए। भड़ास का क्या मतलब है? ये भड़ास का क्या मतलब है? तो आप बताइए ना। मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूँ कि क्या सीबीआई जांच से आपको आपत्ति है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दें। सीबीआई जांच से क्या आपको आपत्ति है? आपको मैं लगातार जवाब दे चुका हूँ। आप लगातार कह रहे हैं अगर परिवार वाले चाहेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही ये आवाज उठ रही है। आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं संदीप मिश्रा, वो आपसे कह रहे हैं कि सरकार को सीबीआई जांच के लिए आगे आना चाहिए। आपके साथ इस वक्त पैनल में खुद सोनाली फोगाट के फॉर्मर पीए बैठे हुए हैं, वो आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं। अब आपको किसकी मुझे अवसर मिलेगा क्या? मुझे अवसर मिलेगा क्या? ये लगातार आप बोलती रहेंगी। सही जवाब पे अवसर मिलेगा। बंद करेंगी तभी तो अवसर मिलेगा। बोलिए। मैं आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली सबमिट कर रहा हूं। मैंने तार्किक तौर पर आपको बिंदुवर आपको बात बताई और उसके बाद भी मैं कहीं पर भी एडमेंट नहीं हूं। आप एडमेंट हैं कि सीबीआई ही होनी चाहिए। तो मेरा एक स्वाभाविक सा सवाल आपसे बनता है जिसको आप बच कर रही हैं, आप उस पर पहुंच नहीं रही हैं। मेरा सीधा सा सवाल पूछता है, मैंने उत्तर सारे दे दिए, आप फिर भी संतुष्ट नहीं हो रही, तो मुझे भी एक सवाल कांग्रेस शासित राज्य में घटना घटी होती तो भी आपका यही स्टैंड होता। आप एक बात बता दीजिए, मतलब आप नहीं पूछ आप लोग अभी धरने पे बैठ जाते। सवाल मैंने इसीलिए विपक्ष को नहीं रखा क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि आज सरकार से सवाल पूछा जाए। आप जंतर मंतर पर छोड़ दे। सीबीआई के अलावा सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। आप दोनों जगह आपकी सरकार है, आपका ये मत है क्या? आपका ये मत है क्या? सीबीआई के अलावा सब जांच उसको खारिज कर दिया गया। आप ये कहना चाहते हैं क्या? बात कारण होता है ऐसी बात का, लेकिन आपका ब्राउनी पॉइंट सुन लेंगे। वकील साहब एक मिनट सुनिए। क्या आप उन्हीं केसेस में जिरा करते हैं जिसमें सीबीआई चाहता है कि नहीं चाहता? क्या पुलिस परिवार को संतुष्ट नहीं करना है, पूरे भारत को संतुष्ट करना है कि हरियाणा की बेटी के साथ न्याय हुआ है तो संतुष्टि का पुलिस से नहीं होगी। इंश्योर करना है आने वाली पीढ़ी को, उन महिलाओं को जो राजनीति में आना चाहती है, अपने परिवार को भेजना चाहते हैं राजनीति में महिलाओं को कि भाई उनके साथ इस तरह की कोई बात होगी तो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ खड़े होंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। ठीक है संदीप जी और विदु जी, एक सेकंड। विकास जी क्योंकि आप देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आप सोनाली फोगाट जी के साथ आपने एक लंबा समय बिताया हुआ है, इसलिए तमाम परिस्थितियां जो बनी हैं और जो बिगड़ गई उन परिस्थितियों का आप ज्यादा अच्छे से आप उसको इलैबोरेट करके बता सकते हैं। बार बार अगर राहुल साहब ये कहते हैं कि परिवार वाले अगर चाहेंगे तो सीबीआई जांच होगी, क्यों ये चाहने और न चाहने की बात? परिवार का 2008 में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, सारा पूरा जीवन समर्पित भारतीय जनता पार्टी के लिए कर दिया। एक ऐसे परिवार के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा, आदमपुर से चुनाव लड़ा। और एक महिला के लिए राजनीति में होना कितना बड़ा मुश्किल काम होता है। उन्होंने अपने आप का स्थायित्व किया, प्रभुत्व किया, महिला सम्मान की बात की हमेशा। और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने एक सिद्धांत को पकड़ा और वो सिद्धांत कहता था कि एलिटिज्म नहीं होना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, न्याय सभी के लिए, अपीजमेंट फॉर नन एंड जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल। ये जो सुदर्शन चैनल है इसका भी मोटो यही है। ये भी तुष्टीकरण के खिलाफ बात करता है, अपीजमेंट नहीं होनी चाहिए। कौन सा अपीजमेंट? सोनाली जी ने ये बात इसलिए गले के नीचे नहीं उतर रही है विदु जी। नहीं, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, आई एम सॉरी। आप मुझे बाउंड कर रहे हैं इंटरप्ट करने के लिए, आप मुझे बाउंड कर रहे हैं इंटरप्ट करने के लिए। ये कौन सा अपीजमेंट है? एक महिला की मृत्यु हो जाती है, एक सामाजिक चेहरे की मृत्यु हो जाती है, वो कैरेक्टर जो एक नेत्री, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक अभिनेत्री थी जिसका समाज से एक सरोकार था, जिसके कहने का असर समाज पर पड़ता था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु संदेहास्पद है तो इस सरकार की जिम्मेदारी समाज के प्रति बनती है
कि उसकी हत्या, मृत्यु, जो भी परिस्थिति है उसका खुलासा संपूर्णता के साथ हो। मेरी बात सुनिए लावनी जी, मैं हैरान हूं आपके तर्कों से और कुतर्कों मैं से। हैरान हूं आपके तर्कों से विदु जी, क्योंकि उम्मीद आपसे की जा रही है, आप बोलने भी नहीं दे रही हैं, सरकार से की जा रही है। आप लगातार बोलती जा रही हैं और बोलने भी नहीं दे रही हैं। आप 30 सेकंड में कंप्लीट करें और मुझे बता दें कि सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों है। 30 सेकंड आप 30 सेकंड में बीच में दिया मैंने आपको, बोलिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मेरे लिए आसान हो गया बात कहना। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत अच्छे स्तर पर जांच हो रही है, लेकिन आपको केवल अपील करने के लिए सीबीआई को क्यों बुलाया जाए? पहली बात, आप अब तक ये नहीं बता मुझे अपील करने की बात नहीं है, ये हरियाणा की जनता की बात है, ये सामाजिक सरोकार की बात है, ये हर उस महिला के लिए जरूरी है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और स्पेशली अगर भारतीय जनता पार्टी की बात हो उसे ज्वाइन करने के लिए अगर सोचती है तो इसीलिए मुझे टोकना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप बार बार मेरे अपीसमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए, आपकी नहीं बात कर रहा हूं मैं, आपके साथ साथ एक सज्जन और है जो आपकी इस बात कर रहे हैं। मैं तार्किक से बात कर रहा हूं और आप मुझे 30 सेकंड भी इंटरप्ट नहीं दे सकती। 30 सेकंड आपसे मांग कर लिए और आपने 6-7 सेकंड में मुझे टोक दिया। बोलिए। मेरा आपसे इतना निवेदन है, आपने एक मांग रखी है, आपकी मांग भी सिर आंखों पर है, लेकिन कम से कम उसको सब्सटेंशिएट तो कीजिए, बताइए तो सही क्यों चाहिए। अभी गोवा की पुलिस ने जो जांच की है उसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 कौन से बिंदु ऐसे हैं जहां लगता है कि यह चीज ना होकर अगर सीबीआई की टीम होती है बेहतर कर सकती थी, वो बताइए तो सही। नहीं, लेकिन आप तो रट लगाए हुए हैं सीबीआई, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि कल को हो सकता है सीबीआई भी जांच करे इस पे, इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं, आपके हिसाब से सीबीआई के अलावा बाकी सभी एजेंसीज को खारिज कर देना चाहिए, जबकि बाकी सभी एजेंसीज भी हर रोज, यहां वकील साहब बैठे हैं, इनके कोर्टों में जाकर हर रोज कितनी कन्विक्शंस लेकर आती हैं, उस पर बात नहीं। बहुत प्रोफेशनल एक पुलिस है जो कि काम कर रही है। परिवार ने सबसे पहले उस पर संदेह जताया, लेकिन परिवार ने भी अब संदेह हटा दिया, उसके बावजूद आप लगातार निरंतर जो है। देखिए यहाँ पे जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं 2 राज्यों में इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात शायद सुन नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि 2 राज्यों में मामला इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक घटना सिर्फ गोवा में घटी, अगर केवल गोवा में घटी होती तो निश्चित गोवा को जो डिसीजन था गोवा पुलिस करती इस काम को, अगर हरियाणा का मामला होता तो हरियाणा पुलिस करती आराम से। लेकिन क्योंकि 2 राज्यों में चेन ऑफ इवेंट को जोड़ना है, कड़ियों को जोड़ना है, बिना इन कड़ियों को जोड़े सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई भाई कांग्रेस के ऊपर आरोप ही लगाती है कि सीबीआई भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो भाई चाहे दोनों गोवा और हरियाणा की पुलिस मिलकर कर ले या सीबीआई कर ले, तीनों पे तो नियंत्रण आप ही का है, तब फिर आपको क्यों ऑब्जेक्शन है? आप विदु जी जवाब दे दीजिए। जी, इन्होंने केवल एक ही बिंदु रखा, उसको 2 बार बोला कि 2 राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व है। मैं तार्किक बात करना पसंद करता हूं। अच्छा, तो इसका मतलब 2 राज्यों की पुलिस जितने भी अपराध के मामलों में आज तक इन्वॉल्व हुई है, हर को सीबीआई जांच हुई है? ऐसा कोई इस तरह का कोई प्रेसिडेंस है, ट्रेंड है? अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ समर्थन करता हूं। बिल्कुल सीबीआई की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर में होती है, एक बात। दूसरी बात, आप लगातार ये बता रही हैं, मैं जल्दी से कंप्लीट करना चाहता हूं, मैं जल्दी से कंप्लीट। दूसरी बात, आप लगातार ये कह रही हैं कि वो स्टार थी, बिल्कुल स्टार थी, वो एक इन्फ्लुएंसर थी, उनके जीवन से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस सब के बावजूद भी एक गरीब से गरीब, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के भी को न्याय की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी इलीट को है। और क्योंकि वो इस विचारधारा की थी, आप विचार को हरा रही हैं, इसीलिए आप उस महान विचार जिसके साथ सोनाली जी जुड़ी थी, मैं ये सवाल कर रही हूं आपसे। विकास जी, लास्ट में जल्दी से, आपका समय की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है विदु जी। विकास जी जल्दी से क्या अपील कर रहे हैं आप सरकार से? सरकार से ये अपील है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, एक बेटी को न्याय मिले और परिवार को न्याय मिले और समाज को न्याय मिले। न्याय अधूरा नहीं होना चाहिए, न्याय में देरी नहीं होना चाहिए और संपूर्णता के साथ न्याय मिलना चाहिए। सरकार से एक उम्मीद है, सरकार से इसलिए उम्मीद है क्योंकि आज जो नजीर रखी जाएगी, आज जो उदाहरण रखा जाएगा, वो आने वाले समाज को सुदृढ़ कर सकता है। और इसीलिए ये देश चाहता है कि सोनाली फोगाट की हत्या जिसने भी कराई है उस तक जल्द से जल्द पहुंचकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से उम्मीद भी है और अपील जो लोग कर रहे हैं उस अपील को सरकार सुनेगी भी। अभी बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।